हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इसकी हमारी ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम अपनी 3 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी प्रीवियस वीडियो में पॉइंट पर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ हम आपको फॉर श्योर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर ऑफ ग्लोबल गुंजन, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण, आप लोगों के ट्रस्ट के कारण और आप लोगों के मतलब क्वेश्चंस के कारण, इन सारी चीज़ों से ही हमें इतनी ज़्यादा पावर मिलती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कि हम आगे काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। मेरा खासकर ये है कि आप लोगों की जो ये फैमिली नंबर है 1K, दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। हालांकि ये एक छोटा सा माइलस्टोन है जो मैंने अभी अचीव किया है। ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी हमें अचीव करने हैं जब हमारे रिजल्ट्स आएंगे और आप लोग खुद से शेयर करेंगे वो सारी चीज़ें। और इसके साथ में कुछ फीचर्स हमारे ऑन हो गए हैं जो कि जैसे ही मेरे पास यूट्यूब से मेल आ जाएगा तो मेरे वो फीचर्स ऑन हो जाएंगे और मैं लाइव वीडियो आपके साथ में शेयर कर सकूंगी। तो हम कुछ चीज़ों को वहाँ पर शेयर करेंगे। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, किस तरीके से आपको पेपर को क्रैक करना है। सारी चीज़ें हम उस लाइव वीडियो में ही शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। उसका टाइम हम लोग फिक्स कर लेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो फिलहाल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइज, क्योंकि ये एक ये जो फैमिली है ये नॉन पेड और किसी भी तरीके के बॉन्ड में, बिना किसी मतलब के और उन चीज़ों से बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एक तरीके से आपको वन साइडेड सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको क्योंकि वो पसंद आ रही है तो आप उसको अपने लाइक्स के थ्रू, कमेंट के थ्रू और सब्सक्रिप्शन और शेयर के थ्रू मुझे उसका एक तरीके से रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर मेकिंग माई फैमिली एक सब्सक्राइबर से 1K के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जीव द्रव्य यानी कि जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें क्या क्या कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे ये फैट, जो आपके फैट और न्यूक्लिक एसिड होता है, ये कार्बनिक जो कार्बनिक अणु हैं वो फैट और न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA और DNA से सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एकाधिकार, यानी कि आपका जो मोनोपोली होती है। एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम जो है वो 1969 में आपका पारित हुआ था और एट प्रेजेंट इसको हम प्रतिस्पर्धा अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसको 2002 में इसका चेंज करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम रख दिया गया। जो हमारा मोनोपोली वाला जो आपका अधिनियम था उसका नाम बदल के क्या रखा गया आपसे पूछा जा सकता है, वो है आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया था, तो 2002 में आया था। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम कब आया था, तो वो 1969 में आया था। तो इस एक पॉइंट से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब से स्टार्ट हुआ है आपका? 12 अप्रैल 2005 से, यानी कि 12th ऑफ द अप्रैल फ्रॉम 2005 से। फिर उसके बाद है जो एपिथेलियम है। एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? एपिथेलियम जिह्वा में, यानी कि आपकी टंग में ये पाया जाता है। फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने त्वचा पढ़ी थी, जब हम लोगों ने स्किन पढ़ा था, तब वहाँ पर हमने देखा था एपिथेलियम के बारे में। जनेंद्रियों की वृद्धि किस हार्मोन के थ्रू होती है? जनेंद्रियां यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ किस हार्मोन के कारण होती है? तो वो है आपका गोनेडोट्रोपिको हार्मोन। क्या है ये? गोनेडोट्रोपिको हार्मोन। तो आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थायराइड ग्रंथि में 2 लोब्स होते हैं। H आकार की होती है, 25 से 30 ग्राम भार की होती है और ये लैरिंग्स के नीचे होती है। तो थायराइड ग्रंथि से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने लोब्स होते हैं, किस शेप की होती है? H शेप की होती है। कहाँ पर होती है? लैरिंग्स के नीचे होती है। कल जब हम लोगों ने अपना जब हम कल भी अपनी इसी वीडियो की
पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ देखा था कि जब हम नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे तब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लैरिंग्स कहाँ होता है। तो बस आपकी जो गला होता है वहीं पर थायराइड ग्रंथि होती है जो 2 लोब्स में होती है और 25 से 30 ग्राम बाहर की ये होती है। फिर होता है सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब रक्त दाब सर्वाधिक होता है सिस्टोलिक में, मतलब सिस्टोलिक में आपका ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। मच्छर भगाने की दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होना चाहिए? एलिथ्रिन। एलिथ्रिन नाम का जो आपका केमिकल है वो मच्छर भगाने की दवा में होना चाहिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि होम साइंस में कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि आपको इसी एरिया से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि होम साइंस कोई भी पर्टिकुलर एक एरिया से कनेक्टेड है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, और लाइफ में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ चीजें वर्क करती हैं। तो वहीं आपको याद रखना है कि मच्छर भगाने की दवा में सक्रिय जो आपका एक्टिव जो केमिकल है वो एलिथ्रिन यूज होता है। फिर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि आनुवांशिक विकार, यानी कि ये एक तरीके का आपका हेरिडिटी से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है, एक विकार है। बीमारी तो नहीं कहेंगे पर विकार कहेंगे। गुणसूत्रों की संख्या में इसमें परिवर्तन हो जाता है। जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर्स में चेंज हो जाने के कारण आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 क्रोमोसोम्स की जगह पर 47 हो जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी और मेंटल जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, क्योंकि आजकल जब से कोविड का आपका ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ है तब से आपको इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हैं कि इम्यूनिटी आप बहुत बार ये टर्म सुनते हैं। तो ये भी एक तरीके से करंट अफेयर से कनेक्टेड कहीं ना कहीं चीज़ है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि इम्यूनोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो आप तब बताएंगे कि एडवर्ड जेनर को कहते हैं, और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की भी खोज की थी। फिर है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम कहाँ होता है? लाइपेज एंजाइम आपका लार में होता है, इसे आप टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। फिर है हृदय स्पंदन नियंत्रण। ये किसके थ्रू होता है? ये होता है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा। आपका हृदय जो आपकी हार्ट बीट का जो कंट्रोल है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मंथली साइकिल, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, या हिंदी में आपका मासिक धर्म कहते हैं। ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेल और फीमेल आपके हार्मोन्स के बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपका यहाँ पर कम करवा सकता है। खमीर एवं जीवाणुओं को समाप्त के लिए सोडियम बेंजोएट इज इफेक्टिव। जब आपको खमीर एवं जीवाणुओं को समाप्त करना है तो उसके लिए आपको सोडियम बेंजोएट इफेक्टिव होता है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अंधापन व हृदय रोग। सरसों तेल या फिर वनस्पति घी में आर्गेमोन तेल की मिलावट के कारण होता है। हमने जब मिलावट वाला अपना चैप्टर्स पढ़े थे, हम लोगों ने एडल्ट्रेशन पढ़ा था, उसमें बिल्कुल क्लियरली देखा था कि जो ऑयल्स होते हैं उनमें आर्गेमोन ऑयल को ऐड किया जाता है, या फिर उसमें क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, चीप होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, जो हमारी बॉडी में हृदय रोग और अंधापन जैसी बीमारियां भी क्रिएट कर देता है। तो ये किस में ऐड कर दिया जाता है? आपका सरसों के तेल या फिर वनस्पति घी में। तो ये आपको 3 चीजें याद रखनी है कि इनसे क्या बीमारी होती है, किस में ऐड किया जाता है। जब आप ये 3 चीजें याद कर लेंगे तो इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। फिर है रेशे, यानी कि आपके जो फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं? देखिए रासायनिक फाइबर है, केमिकल, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे हैं। देखिए इनमें सबके नाम मैंने यहाँ अलग अलग बताए हुए हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, कार्बन फाइबर, ये आपके रासायनिक केमिकल हैं। और आपके प्राकृतिक में आपका कपास, पटसन, ऊन और रेशम ये सभी आते हैं। और कृत्रिम रेशे नायलॉन, पॉलिएस्टर और टेरिकोट आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ऑल्दो, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि गर्भावस्था में आयरन की मात्रा कितनी देते हैं? 50% पर डे बढ़ जाती है, यानी कि 40 ग्राम पर डे आपकी गर्भावस्था में
आयरन की मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग आंसर। लेकिन आपको क्या याद करना है, जो अभी करंट में आरडी आया है उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट दी गई है। आई डोंट रिमेम्बर कि वो एज इट इज है या फिर वो बढ़ा या कम कर दी गई है, तो वो आप चेक करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आरडी को हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर चेक करें। फिर उसके बाद आता है ISI, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में 23 दिसंबर को। वही आपका जो ISO है उसकी स्थापना 1947 23 फरवरी को हुई। यहाँ मैंने आपको ISI का फुल फॉर्म बताया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ISO का फुल फॉर्म बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक धड़कन में हृदय लगभग 70 मिली ml रक्त पंप करता है एक धड़कन में, यानी कि एक बार जो आपका हार्ट बीट होता है वो आप उसमें आपका 70 ml ब्लड पंप किया जाता है। एक मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, ये हमें पता है 72 टाइम्स एक मिनट में, इन अ मिनट आपका हार्ट बीट करता है। धड़कन पर नियंत्रण पेस मेकर रखता है। जो आपका पेस मेकर होता है वो आपके हृदय की धड़कन पर कंट्रोल रखता है। ये दाएं आलिंद में होता है, दायां यानी कि आपका राइट हैंड साइड वाला जो आलिंद है उसमें यह होता है, इसे हम हृदय का हृदय भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय का हृदय किसे कहते हैं, वो विच ऑर्गन, विच पार्ट इज हार्ट ऑफ हार्ट, तो वो है आपका दायां आलिंद। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है फेगोसाइट्स WBC का एक प्रकार, फेगोसाइट WBC का एक प्रकार है जो बाहर से आने वाले कणों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? लेवाइजर ने 1770 में ये उन्होंने प्रूव किया था कि जो हवा होती है, जो एयर है, ये एक प्रकार का मिश्रण होती है। फिर है जो क्रीप एज होती है वो 2 से 4 साल की कही जाती है, मतलब रेंग कर चलने वाली जो उम्र है वो 2 से 4 सॉरी नॉट ईयर्स, मंथ होती है। 2 से 4 महीने की जो उम्र होती है बच्चे की वो आपकी क्रीप एज कहलाई जाती है, या फिर जिसमें बच्चे रेंग कर चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, आपने देखा होगा। फिर है 2 या 2 से अधिक अस्थियों के जोड़ को हम संधि कहते हैं। जहां पर भी जब 2 जोड़ मिल रहे थे, जैसे आपका एल्बो का है, आपके नी का है यहाँ पर, या फिर आपके शोल्डर का जो जॉइंट है, इसको हम संधि कहते हैं। फिर आता है केयर वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम 1950। दिल्ली में इसका आपका सेंटर है जहां पर केयर वर्क करता है और ये 1950 से भारत में काम कर रहा है। केयर की क्या फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत में इसका जो काम था वो गरीबी को खत्म करना और समाज में हो रहे अन्याय को खत्म करना, ये आपके केयर का काम था। इसीलिए इनिशियली इसको 1950 में स्टार्ट किया गया था, जिसका सेंटर आपका दिल्ली में है। फिर उसके बाद है मानव गुर्दे, यानी कि मानव ह्यूमन किडनीज में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसमें एक छोटी प्याली नुमा संरचना होती है जो कि कॉर्टेक्स के क्षेत्र में होती है, इन्हें हम बोमन संपुट कहते हैं, और छने हुए तरल सीरम कण यहीं पर एकत्रित होते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है जो कि आपकी किडनी से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा सकते हैं कि कितने आपके सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पूछा जा सकता है। आपकी प्यालीनुमा जो थैली संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोमन संपुट कहते हैं। तो ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं। फिर है एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में पानी के अंश को नियंत्रित रखता है, यह लिवर से बना प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन आपके प्लाज्मा में जो वाटर का कंटेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और ये लिवर से बना हुआ, लिवर से डेवलप्ड एक प्रोटीन है। फिर है कैल्शियम ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक का नाम किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड शॉन ने 1838 से 1839 में प्रोवाइड किया। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने पीजीटी की फर्स्ट क्लास अपनी अटेंड आपने की होगी, तो उसमें देखा होगा वो वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। शरीर का संतुलन बनाने का काम किसका है? अनुमस्तिष्क का। हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स हैं, उनमें ही अनुमस्तिष्क भी हिस्सा है जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए हमारा काम करता है। संक्रामक रोगों को
संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में जो आपका कौन सी रक्त प्रोटीन सहायक होती है, जो ग्लोब्यूलिन है वो आपकी एज ए एंटीबॉडी वर्क करती है, जो कि संक्रामक रोगों से होने से बचाती है आपकी बॉडी को। रक्त समूह की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये हमने रिसेंटली पढ़ा है अपने ब्लड वाले चैप्टर में। राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू दिए जाते हैं। चाय में क्या पाया जाता है, चाय में थियोफाइलिन, कैफीन और टेनिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ इस तरीके से हमने सारे ही अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। ये सारे मिक्स होते हैं सारे ही ब्रांचेस से, किसी एक ब्रांच पर हमने फोकस करके अभी नहीं बनाए हैं। फिलहाल आप इस तरीके से पढ़िए। आगे हम आपको सब ब्रांच वाइज भी बताएंगे, टेक्सटाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।